आत्मा सर्वव्यापी है, क्या पेड़ पौधे वृक्ष जीवों में भी अनुभव कर रहा होगा? तत्व सभी का एक है, तत्व सभी जीवों का अनुभव करता है। चराचर सभी में एक ही तत्व व्याप्त है, तो जहां भी अनुभव है वहां अनुभव करता है। ये नियम है, दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। ऐसा कुछ अनुभव बता दीजिए जो किसी को नहीं हो रहा, क्या ये संभव है? या ऐसा अनुभव करता बता दीजिए जिसको कुछ अनुभव ही नहीं होते, क्या ये संभव है? वैसा इसलिए क्योंकि दोनों एक है। ये सारे रूप तो मेरे रूप है, मिथ्या रूप, और वो रूप भी नहीं है, रूप का अनुभव मात्र है, छाया मात्र है, वो माया है, और मैं ही माया हूं। पुष्पेंद्र ने कहा, व्यक्तियों की तरह क्या अन्य जीवों में मन और बुद्धि होती? कुछ में होती है। जो विकसित जीव है उनमें होती बुद्धि, और मन का कोई अर्थ नहीं। देखिए, सब कुछ मानसिक ही है। अगर अनुभव हो रहा है तो नहीं भी हो रहा है तो भी मानसिक ही है, हो रहा है तो भी मानसिक है। पुष्पेंद्र को मैं कहूँगा, मन के चक्कर में पद पढ़िए। आप नया नया कार्यक्रम में आए हैं, मन नहीं कहेंगे उसे, हम चित्त कहेंगे। सब कुछ चित्त ही है, बुद्धि चित्त की परत है। तो वो आपको जवाब बाद में आएगा, जब आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा चित्त क्या है। चित्त की परत के पाठ तक अब पहुंच जाए, उसके बाद आप प्रश्न कीजिए। अभी वो प्रश्न करना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। अभी जो पाठ पढ़ रहे हैं आप कार्यक्रम में, उसका प्रश्न कीजिए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप आगे कूदेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सभी लोग कह रहा हूं, जो कार्यक्रम में, उनको, जो कार्यक्रम नहीं है उनका तो जीवन व्यर्थ जा रहा है। जो कार्यक्रम में है वो केवल उतना ध्यान दीजिए जो बताया गया, उस पर प्रश्न करने का प्रयास कीजिए, उस पर मनन करने का प्रयास कीजिए। अभी सभी जीवों में क्या हो रहा है, हमें क्या करना है? आपको जो पाठ पढ़ाया गया है वो आपके काम का है। इस टेंशन में क्यों है? आपके पेड़ पौधों में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा।